है, ठीक है। और उसने इसमें बोला क्या आपसे कि एबीसी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल है? ठीक है, वो ट्रायंगल है, ठीक है। आगे आपसे बोला जिसमें AB = AC हो रहा है। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का बताना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो है 3 में से 2 साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जानते हो ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 3 में से 2 साइड इक्वल होती है। जैसे ये आपका ट्रायंगल सपोज दैट A B और C, ठीक है, आपका ट्रायंगल हो गया ये। अब उसने क्या बोला है कि इसमें एक साइड AB है, एक साइड इसमें BC और एक साइड इसमें AC, और वो कह रहा है कि AB जो है AC के इक्वल है। AB क्या है? AC के इक्वल है, ठीक है। तो उसने बोल दिया है कि AB = AC, उसने बोल दिया आपसे, ठीक है। तो अब क्या आपसे आगे बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इसका बाइसेक्टर चेक करो, पॉइंट एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे में, समझ रहे हैं? एंगल B का बाइसेक्टर कुछ ये है ना, और एंगल C का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, बीच जाएगा कुछ ये, समझ रहे हैं? एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर एक दूसरे को O पे काटते हैं। तो भाई देखो बात से O तक है, O तक बातें खाली तो नहीं क्या करना पड़ेगा? हमको ये मिटाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। एंगल B का बाइसेक्टर BO और एंगल C का बाइसेक्टर CO सिर्फ O तक मिल रहे हैं। हम उसको आगे तो दिखा सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या दिखाना है? ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन इजी है, इसमें मैं क्या पता आपको कोई चीज पता नहीं होगी तो मैं उसमें याद कर दूंगा क्लियर उस चीज को, ठीक है। देखिए पहला तो पहले क्या लिखेंगे इसका गिवन, तो गिवन क्या है इसका? वो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC क्या है? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले बात तो ये हो गई, ठीक है। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर आपसे कह रहा है ये कि AB = AC है बेटा, AB = AC है इसमें। फिर आपसे कह रहा है ये, तो छोड़ो इसको, हाँ जी। अब देखो दो सेकंड ना, ऊपर देखो जरा, अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, जैसे ये ABC क्या है? कोई ट्रायंगल है। अगर आपका कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसकी अगर ये साइड इसके इक्वल है, सुनना, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल, इसके इक्वल होगा। आई बात समझ, बात समझ रही है बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जब ये साइड इसके इक्वल तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एंगल B, इस समय एंगल B क्या होगा? एंगल C के इक्वल होगा। और अगर ऐसा हो, सपोज दैट अगर आपसे ऐसा बोले कि ये एंगल इसके इक्वल है, सॉरी ये साइड इसके इक्वल है, तब ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। बात समझ आई ना? ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें ऐसा होगा बेटा, अभी देखो ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, हम उसका यूज वहां कर सकते हैं। अभी पता चल जाएगा हमें करना क्या है, ठीक है। थ्योरम में से रखूंगी आवाज नहीं, ठीक है। देखिए तो हमें क्या दिखाना है? टू शो हमें दिखाना है इसमें पहला, एक तो OB = AC और दूसरा AO बाइसेक्ट एंगल A। बोल रहा है ना? ऊपर देखो जरा, क्या बोल रहा है कि AO जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कैसे? हमें अब ये क्या बोला इसने? AO बोला, तो क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बोला है? AO, ये हमारा O ये रहा, तो हमें A को O से जोड़ना पड़ेगा। आंसर में हमको जो है इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। ये अब बाइसेक्ट कर दिया, ऊपर तो जरा क्या कर दिया? बाइसेक्ट मतलब जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा, ये हमें दिखाना है, समझ आ रहा है? जो वो आपसे कह रहा है कि ये सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि ये दिखाओ कि AO ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब हमें इस एंगल को इसके ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो सारे से बातें करेंगे, हम पहले फर्स्ट पार्ट में फोकस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहा, इसको प्रूव करते हैं अभी हम। तो OB = OC, अगर सिंपल सी बात है, OB का हमारा OB क्या है? OB ये रहा है और OC ये रहा, तो हमें अब दो ट्रायंगल छाटने हैं। क्या छाटने हैं? दो ट्रायंगल। हम उन दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। लेकिन अब ट्रायंगल कौन से लें? सवाल ये है कि ट्रायंगल है कौन सा? AOC और BAOB। कौन सा? AOC और AOB। देखो एक तो ये हो सकता है, जरा सा अपने वो रखना, मैं अपना बताऊंगा उसको। एक तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें OB आ रहा है, और एक कुछ ये हो सकता है,
AOC, इसमें OC आ रहा है ना? लेकिन क्या यहाँ पर सब चीजें क्लियर है? हो जाएगा क्लियर है? बताओ जरा कैसे? चलो माना ये तो उसके बराबर है कि नहीं? AB = AC गिवन, हमें गिवन दे रखा है। दूसरा चलो ठीक है, कॉमन AO कॉमन। और हम एक बात के लिए भी मान सकते हैं, देखो जब ये पूरा एंगल B एंगल C के इक्वल है कि नहीं है? कहा था ना भी आपसे, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। सुना यहाँ पर क्या रखा, ये साइड इसके ऊपर, आपसे क्या बोला, तो ये एंगल इसके ऊपर होगा। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल तो है ही, हम ये मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा भी इसके इक्वल है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जब दोनों एंगल आपस में बराबर है तो जो है इनका बाइसेक्टर भी आपस में बराबर हो। अब सुन लीजिए, ठीक है, और ये हिस्सा इसके इक्वल अगर मान लेते हैं, ये जो हिस्सा है जहां मैंने टिक करा हुआ है तो आ नहीं रहा, इसमें क्या आ रहा है, जहां मैंने बिंदु पर जहां मैंने डॉट करा वो आ रहा है। चेक करो ना, चेक करो। लेकिन क्या सीक्वेंस बन रहा है? साइड तो हो रहा है, चलो बराबर हो रहा है, दो साइड बराबर आ रही है, एंगल भी सेम आ गया, लेकिन क्या सीक्वेंस बन रहा है? हाँ, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस तो S होगा, दूसरा AS होगा, तीसरा एंगल साइड होगा, चौथा क्या होता है? SAS ये होगा, पांचवा RHS है। सीक्वेंस ऐसा बनना चाहिए। यहां पर सीक्वेंस क्या बन रहा है? अगर मैं देखूं तो एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। साइड एंगल तो होता भी नहीं, वैसे वो भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? तो इनमें से कौन सा बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा। ये जो बाइसेक्टर हुआ तो बोल रहे हैं क्या? जो ये A था जिसके बराबर हाँ। पूरा बनना है, आंसर जाएगा उसको। सर पर ये इसमें ना साइड एंगल साइड समझ रहे? बोलो समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? सीक्वेंस बन रहा है कोई भी, पैटर्न बन रहा है कोई भी, नहीं बन रहा पैटर्न कोई भी, बोलो। अरे बन रहा पैटर्न है, नहीं बन रहा। तो यानी कि हम इन दो ट्रायंगलों में काम नहीं कर सकते। जो हमें जो है रिक्वायरमेंट इसकी है ये प्रूव करना, और हम इसको जो है डायरेक्टली उठा के नहीं कर सकते कि ये इसके इक्वल हो गया। हमें इसके लिए जो है दो ट्रायंगल छांटने होंगे और उन दोनों ट्रायंगलों को हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, OB चाहिए, OB इस ट्रायंगल में आ रहा है, हमने उठा लिया। हमको OC चाहिए, OC इस ट्रायंगल में आ रहा है, उसको पिक कर लिया, उठा लिया। लेकिन क्या ये हो रहा है कॉन्ग्रुएंट? दो साइड को तो हो रही है, एंगल भी इक्वल हो रहा है, लेकिन क्या ये जो सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा नहीं कुछ भी बन मन से उठाया रख दो उठा के, ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस बनना चाहिए। ठीक है, आपने बोला कि दो साइड बराबर हो गई है और एक एंगल भी बराबर हो गया तो उठा के रख दो इसको, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो यानी कि हम इन दो ट्रायंगलों पे काम नहीं कर सकते। तो क्या करें अब? इसके अलावा और आवाज बता रहा हूं, इसके अलावा और क्या किया जाए बताओ? इसके अलावा हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इसको आगे जोड़ेंगे पहले। ठीक है, मैंने इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज पता है कि नहीं, पर अब मैं बताऊंगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ABC, ठीक है, इसको एक बार समझ लो, हालांकि ये कुछ लंबा हो रहा है लेकिन आपको सही रहेगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल में, और ये साइड इसके इक्वल है, ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है आपका आइसोसेलेस, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो जब मैं दोनों इक्वल साइड के कॉमन पॉइंट से, चेक करो, ये साइड से इक्वल है, दोनों इक्वल साइड का कॉमन पॉइंट कौन है? पॉइंट A है। जब मैं कॉमन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करता हूं ना, तो पहली बात तो वो लाइन जो है 90 पे काटेगी, बनाएगी परपेंडिकुलर। दूसरी बात वो इसके इक्वल भी कर देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो जब मैं इसके इक्वल साइड के कॉमन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो लाइन जो आएगी वो होगी नॉर्मल, क्योंकि वो क्या है परपेंडिकुलर, और जिस तरफ पड़ेगी वो उसके इक्वल पीस कर देगा। मतलब इस केस में BD इक्वल टू टी चल जाएगा। आए बात समझ में? तो इसको ऐसा करेंगे, इसे याद रखना बेटा, क्योंकि अगर ये याद नहीं हो तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने इसको आगे जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा? 90 90, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अगर इस पे लेंगे, देखो अब लेंगे इस ट्रायंगल में BOD और COD, इस पे लेंगे, बताओ हो रहा है? हो रहा है इसको? कैसे? कॉमन
90 90 और ये नहीं होगा इससे RHS में हमें चाहिए हाइपोटेनियस और यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस को प्रूव करनी है साइड एंगल साइड हो जाएगा। और उसमें समझ में आ रहा है ना? तो अब ठीक है ना, ऐसा होगा ये, ठीक है? बस सीक्वेंस बनना जरूरी है। तो सर उसका काम नहीं आएगा इसका ए बी और ना वो किस काम करेंगे? वो से एंगल इक्वल के लिए हो सकता था, जैसे वो एंगल इक्वल के लिए हो सकता था तो हम इसको को ले सकते हैं, पर तो रेशियो वैसे कर लो, ठीक है? हाँ, इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है? ट्रायंगल ब्रिटिश एंगल ट्रायंगल उसमें बोलो OD इक्वल टू OD y, ये आपकी कॉमन हो गया। इसके अलावा एंगल D इक्वल टू एंगल D, पर उसको पूरा दिखा दो, ODB समझ रहे? इस ट्रायंगल पे ODB इक्वल टू एंगल ODC 90 डिग्री, है ना? इसके अलावा हाँ BD इक्वल टू DC, ये तो गिवन हो जाएगा, चलो है ना? इसके पढ़ने को बस कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड, तो मतलब क्या हुआ इसका? जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो हम इनकी जो है थर्ड साइड लिख सकते हैं इक्वल, हमें OB इक्वल टू OC चाहिए ना, तो सो OB इक्वल टू OC बाय CBCD। तो पहला पार्ट प्रूव करो, पहला पार्ट क्लियर। और बोलेगा ठहरो, तो डायग्राम में जा रहा हूं, आपको कुछ अपना बना देना, ठीक है बेटा? अब मैं यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट प्रूव करूंगा। हाँ बेटा देखिए जरा सेकंड पार्ट प्रूव कैसे करेंगे हम? तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमको अब सीधा कहाँ जाना पड़ेगा? OA में। कहाँ जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा OA में, और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या लेंगे? देखो हम किस में लेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। देखो अगर आपने इसमें लिया, किसमें? अगर आपने ADB में लिया तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, और अगर आपने मतलब ADB और ADC लिया तब भी ठीक है, तब भी हो जाना है। और अगर आप जो है AOB लो या AOC लो तब भी हो जाना है। पता कैसे करना है? इजी कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं सर ABD, ठीक है? इसी में देख लो, एक ही बात है। तो पहले यहाँ पर ट्रायंगल अक्सर बनाऊंगा, ठीक है? ये रहा, तो AOB और ये कौन सा? AOC, ये रहा, ठीक है? अरे ओके है ना? ये बन गया आपका बेटा। अब देखो कौन किसके बराबर है? एक तो AB इक्वल टू AC हो रहा है, और AO कॉमन, और BO इक्वल टू OC, ये प्रूफ किया मैंने। समझ में? हाँ समझ में आ गया ना? ठीक, तो क्या AB इक्वल टू AC ये गिवन हो गया, दूसरा AO इक्वल टू AO ये कॉमन हो गया, और OB इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव। तो मतलब क्या हुआ इसका? कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो हमें तो एंगल से मतलब है, ऊपर हो जाएगा। हमें वो कह रहा है कि AO ने इसे बाइसेक्ट कर दिया, मतलब हमें क्या दिखाना है कि ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अब जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या दिखा सकते हैं? एंगल दिखा सकते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और इसके इक्वल हो गया। तो क्या होगा? एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC बाय CBC। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ जी, चकोगे डायग्राम बिल्कुल क्लियर? अब को देखना, आपसे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, ये रहा, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। उसने बोल दिया, एक तो उसने दो चीज बोल दी, एक तो क्या बोला उसने? परपेंडिकुलर जो 90 दिखाता है ना, और 90 आगे हो सकता है ना, दोनों ही हो, और बाइसेक्टर बोलते हैं BC का। क्या बोल रहे हैं? BC का बाइसेक्टर मतलब AD ने जो है BC को ठीक BC से काटना है, मतलब कि ये हिस्सा इसके ऊपर, समझ आ गया? ठीक है, फाइन, बाइसेक्टर बोल दिया उसने। तो सो दैट ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC हो गया, है ना? सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहते हमें तो प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है ना,
क्या ये ट्रायंगल एबीसी है, हमें क्या प्रूव करना है इसको कि ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है ना। हमें ये साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। बात सुन रहा है? समझ आ गया ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, हमें प्रूव करना है। ओके, तो पहले गिवन देख लेते हैं एक बार। गिवन क्या होगा? BD इक्वल टू DC हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, बाइसेक्टर बता रहा हूं सर। अच्छा जी, इतना काफी इसमें प्रूफ हमें क्या दिखाना है सर? टू शो, देखा टू शो क्या चीज हमें क्या दिखाना है इस पे कि ट्रायंगल ABC इज आर क्या बोले आइसोसेलियस, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, क्या होती है ये होती है, ठीक है, आइसोसेलियस ट्रायंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ABC है वो आपका एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब बड़े ट्रायंगल छाटा है आपने, तो आई थिंक ट्रायंगल दो ही बन रहा है, मुझे काम हो जाएगा हमारा, है ना। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD इस पे, ठीक है। तो बताओ फिर अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से बनी रखी AD इक्वल्स टू AD, अलग से बनाने पड़ेंगे, हो गया ना उसमें बस क्या AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया। एंगल AD, इसके अलावा एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ईच है। इसके अलावा BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, क्यों? ये गिवन है, ये क्या है गिवन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट किसके ACD बाय साइड एंगल साइड, हो गया। अब हमें क्या चाहिए दिखा दो। CPC, हाँ, सो व्हाट AB इक्वल टू AC बाय CPCT, तो क्या मतलब इसका अब जी, so hence triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। करिए आपने कहा कि ABC is an isosceles triangle, ठीक है। ये आपका isosceles triangle है, तो अगर ये isosceles triangle है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अब देखिए सुनो, तो गिवन क्या है देखो, ABC इज आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है। ऊपर देखो जिसमें ऊपर दो लिखो, मतलब फिर क्या होगा आपसे, ये एक ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलियस ट्रायंगल हो गया, मतलब हम इस साइड को AB को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं AC के, AB इक्वल टू AC ले उधर हम उसने बोल रहा था कैसे, उसने बोला ना कि इक्वल साइड्स AC और AB, समझ रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, एंगल B क्या हो गया, एंगल C के इक्वल हो गया। अब चेक कर लो, पूरा बोल रहा हूं, पूरा एंगल B बता रहा हूं मैं, ये समझ आ रहा है, पूरा एंगल B जो है पूरे एंगल C के इक्वल होगा क्योंकि साइड्स इक्वल है आपकी। अच्छा जी, तो हमें क्या दिखाना है, टू शो हमें क्या दिखाना है इसमें कि आपसे ये फिर आगे बोल रहा आपसे कि इक्वल साइड्स में क्या ड्रॉ कर रखी है, मतलब हाइट, मतलब परपेंडिकुलर हाइट 90 और 90, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर आपसे कह रही है क्या कि शो दैट दीस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें क्या दिखाना है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं ये BE और यस इक्वल होने, समझा क्या, एल्टीट्यूड मतलब हाइट या परपेंडिकुलर, और हमें इक्वल दिखाना है, क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है ना। तो देखो से कैसे कैसे होगा ये BC, तो ट्रायंगल छाड़ो फटाफट, BEC और BFC, BEC श्योर, और BFC, ओके चलो कैसे BEC वाला, BEC 90 है, और कौन सा BFC, BFC KFC, तो अब बताओ इसमें ये किससे होगा प्रूफ, आगे हो जाएगा कैसे ऊपर भाई,
90 90 है, BC BC कॉमन या क्या हाइपोटेनस बोल सकते हैं। और कौन सा, क्या कोई दूसरी साइड हो इसमें? ए हाँ हो गया। एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसमें आ रहा कैसे? अभी लिखा हमने। अगर हम देखें ना तो एंगल B पूरा बन रहा है, हाँ पूरा बन रहा है। नहीं ये वाला B नहीं होगा, ये वाला B नहीं होगा, ये वाला B होगा। आज में अगर मैं इस B को देखता हूँ ना तो ये देखो ये हमारा AB हो गया, ये देखो जरा, ये हमारा ABC हो गया। वो देखिए ABC हो गया। अब मैंने इस पे लगाया ना तो B से कट गया। आज मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो है C क्या है, C तो पूरा ही है हमारा। फिर देखिए यार पॉइंट समझ लीजिए, बाकी किसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बनाया मैंने कौन सा, ABC बनाया, और इसमें क्या बनाया मैंने, ACB। मैंने क्या बोला कि पूरा 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 एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है ना। पूरा एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। बस मैं क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। अब अगर मैं इसको देखता हूं BE को, किसको, यहां देखो भी मान लो नहीं करना है कि B कहां पर है। पहले यहां देखिए फिर वहां देखिए, कहां है B इन्हें से काट दिया ना, बोले तो कट गया। देखिए C क्या है यहां पर, देखिए C पूरा है इसमें ना भाई, इसमें C पूरा है, हाँ। और अगर मैं यहां देखता हूं तो ये इसी में पड़ गया। देखिए B क्या है, B पूरा है, यानी तो इसका C और इसका B आया समझ में, नहीं समझ रहा। ये वाला जो पड़ गया ना, ये जो B है ये बेटा आप देखो ना, EBC है, EBC तो पड़ गया पूरा। और इसमें कौन सा B है, FBC है, FBC पूरा आ रहा है ये। अब चाहे मैं उसको ABC बोलूं या FBC, बात वही है। लाइन में कितना तो बढ़ा सकता हूं ना, तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आई अब, है ना साहिल, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। तो बोलिए इन ट्रायंगल BEC है, सर BC इक्वल एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। हाँ इन ट्रायंगल BEC इक्वल्स टू B, भाई जो एंड ट्रायंगल B तो कर लेना सारे BEC किसके, BFC के, ठीक है इसमें। हाँ तो एंगल E इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री, एक तो ये हो गया बेटा। इसके अलावा एंगल ECB, ठीक है, ECB किसके इक्वल, FBC के। ये क्या है, ये आएगा गिवन में, किसमें आएगा ये गिवन में आएगा, है ना। इसके अलावा BC इक्वल टू BC, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC बाय एंगल समझ गए ना, एंगल साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब जो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, BFC, हाँ लिखो। सो B इक्वल टू CF बाय CPCD, ठीक है। करिए इसको। ABC एक ट्रायंगल है, ये रहा आपके सामने, और जिसमें अगर देखना वो कह रहा है कि इन विच एल्टीट्यूड्स BE और CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। मतलब क्या पता है, मतलब ये है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल है इस केस में, समझ आ रहा है। इस केस में आपके क्या इक्वल है, आपके एल्टीट्यूड्स इक्वल है इस केस में। तो गिवन भाई आप लिख दीजिए पहले आपको, अली हां साइड्स नहीं इक्वल, ऐसे पूरा करना है इसको, ठीक है। हां इक्वल क्या इक्वल है कि B इक्वल टू CF, ये इक्वल करना है। ओ सॉरी है मिला हुआ है, अच्छा जी। दूसरा हमें क्या शो करना है, तो शो पहला कि ट्रायंगल ABE क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल ACF के, और दूसरा AB इक्वल टू AC
ये दिखाना है। अगर हमने ए बी इक्वल टू ए सी दिखा दिया तो क्या मतलब होगा इसका कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ऐसे। अब प्रूफ, हाँ जी इसका प्रूफ क्या होगा बेटा, पहले जो ट्रायंगल है वो देख लेते हैं ना। पहला क्या मांग रहा है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो ABE और ACF अक्सर बनाते हैं और देखते हैं कि हमें जो है वो लिखा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या ABE और ACF, ये रहा बेटा ABE और ACF है। अब इसमें कौन इक्वल है सर E equals to F, हाँ? E equals to F, इक्वल टू F, ठीक है। और AB equals to AC। A कैसे बोल रहे हैं इक्वल टू AC, चलिए प्रूफ करना है वो तो हमें अरे प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट देखो उसका। अच्छा AC equal to A, हाँ। AC equal to AB तो दे रखा है इक्वल, AC क्या? AC equal to AB तो दे सर रखा B है equals to C हो जाएगा, B is equals to C। नहीं तो दे तो रखा है टू साइड अरे हाँ पूरा पढ़ना, उसको पूरा पढ़ना है, तू पूरा नहीं पढ़ रहा है, Altitude। बस जो चाहिए वो वही पढ़ रहा है बस पूरा पढ़। उसको उसने क्या बोला आपसे, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स, BE पढ़ रही है AC में, CF पढ़ रहा है AB में, आर इक्वल, एल्टीट्यूड इक्वल है। हाँ जी हाँ, एक तो E इक्वल टू F हो गया, दूसरा BE इक्वल टू CF हो गया। A और A इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा। अरे एंगल तो पूरा ही आ रहा है, कैसे देखो जरा, सुनो फिर देखो जरा, देखो या मैं समझाकर ये कर रहा हूं, इसको कर दिया। देखो अब मैं एक हिस्सा इतना ले रहा हूं, कौन सा हिस्सा ABE, तब भी एंगल वही रहने वाला है। अब चेक करो ना, एंगल में कोई कट नहीं बीच में, और अगर हम ऐसा ले लें कौन सा AFC, तब भी एंगल वही रहने वाला है जिस हमारा, मतलब सुनो, अगर मैं इसको चाहे ऐसा लूं तब भी वो पूरा आएगा, चाहे मैं उसको ऐसा लूं तब भी इसमें पूरा ही आना है, ऐसा नहीं तो एंगल नहीं कटना, तो किस होगा ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आया समझ में हर्ष, ठीक है। माई ने जो है पहली बार किया, अगली बार है ना माई, चले बेटा तो दिखा दो उसे, एंगल BAE पूरा बोलो इक्वल टू एंगल CAF, इसे बोलोगे कॉमन एंगल, सुन रहा बेटा, ठीक है। वही क्या नाम इसका, बिल्कुल कॉमन कौन लगा हुआ था, ये कॉमन, ठीक है, ये कॉमन होगा, ये कॉमन आएगा, हाँ ये कॉमन होगा, ठीक है। जो तू कल बोल रहा है वो वर्टिकल था, ये कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल दोनों बन रहे हैं, लेकिन दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम आ रहा है, इसलिए सेम मतलब वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा ये हो गया आपका, फिर एंगल E इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री, इसके अलावा BE इक्वल टू CF, ये गिवन हो गया बेटा, है ना। तो ठीक है, फिर अब दिखा दो उसने मांगा है क्या, यानी कि ट्रायंगल ABE कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अच्छा अब क्या मांग रहा है हमसे वो, पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया भाई, हाँ AB equals to AC। तो सेकंड पार्ट प्रूफ कर दें, सेकंड पार्ट में यहां पर सेकंड पार्ट का बोलो जरा नहीं बची, यहां कर दूं। सेकंड पार्ट क्या होगा, देखो दो ट्रायंगल आपको आपस में क्या होगा, आपस में होगा कॉन्ग्रुएंट, देन वी टेक द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जो मैं क्या मांग रहा हूं, आपसे मांग रहा है कि AB इक्वल टू AC दिखाओ, मांग रहा है, अरे मांग रहा है नहीं मांग रहा, दिखा दो उसे क्या, सर CPC AB इक्वल टू AC बाय CPC CBCD। तो क्या मतलब इसका, जब AB इक्वल टू AC हो गया मतलब क्या है कि ABC इज एन यस आइसोसेलियस ट्रायंगल। करिए बराबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ABC और DBC, ABC और DBC आर टू आइसोसेलियस ट्रायंगल, दोनों क्या है, ठीक है, दोनों आपके आइसोसेलियस ट्रायंगल है, आपको दे रखा उसने, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, समझ रहा है आपस में, ओके। ऑन द सेम बेस BC क्या हो रहा है, सेम बेस हो रहा है, तो क्या दिखाना है, सो दैट एंगल ABD, ऊपर देखिए जरा, मानी ऊपर देखो जरा, बच्चे बोलता है इजी क्वेश्चन है ये, पर एक ट्रिक है इसमें, देखो क्या बोल रहे हैं ABD ना, ये भी हमें ये दिखाना है, ये दिखाना है, तो गिवन लिखते हैं इसमें
गिवन क्या है AB इक्वल टू AC, ट्रायंगल नहीं दिख AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD या DC की बात, ठीक है। ट्रायंगल की जरूरत क्या है, तो देखो ठीक है, फिगर पर बन रहा। चलिए अब हमें क्या दिखाना है इसमें, एंगल ABD हमें क्या शो करना है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल, हमें ये शो करना है, ठीक। सर वो भी अब प्रूफ है, सी एंगल पूरा बन रहा हाँ है ये दिखाना बेटा, प्रूफ करना है, ये नहीं पर फ्री प्रूफ करना है मैं ऐसे नहीं, मैं ये प्रूफ करूं, हाँ पढ़ो बेटा। मैं पहले हमें लेना है किस ट्रायंगल में, आपको लगेगा कि एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल BDC है ना, ऐसी एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल BDC की इसमें ले लो, अरे कहां से ले लो, ये तो इसके इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, और ये इसके इक्वल है, कहां से होगा, है हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे बताओ, हम एक काम करेंगे, नहीं बेटे परपेंडिकुलर लाइन खींचेगी क्योंकि डायगोनल टेढ़ा वाला त्रिज्या बन रहा है, हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, हम A को D से ज्वाइन कर देंगे और हम लेंगे ट्रायंगल, किस पे लेंगे ABD, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ से पता चल रहा था, एंगल देख लो जरा एक बार, अगर मैं ABC लूंगा तो क्या इस क्या मैं ABC में ये बन जाएगा ABD, नहीं बनेगा ना, तो मैं एंगल ABD प्रूव करना है भाई, तो एंगल ABD आपका ABD इसमें आ जाएगा, बात समझ आ रही है, हाँ सर इसमें कंस्ट्रक्शन लिखना है। हाँ समझ आ गया ना, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन AD और इसमें वो करके डॉट कर देना है, ठीक है ऐसे, ओके। अब देखो क्या होगा, AB plus इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, बस सुना गया, हाँ अब अक्सर बनाना है, हो जाएगा इसमें, हो जाएगा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए AB इक्वल टू AC है कि नहीं है, गिवन हो रहा नहीं हो रहा, इसके अलावा हाँ ओके BD इक्वल टू CD, ये भी क्या है, ये भी गिवन, और AD कॉमन कौन सा है, देखो प्रूव करना है, बाबू को ये AD कॉमन, मैं इससे कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ा करो, समझ आ रहा है, वो तो प्रूव करना है, ट्रायंगल बना दो, D लग रहा है ये नहीं, प्रूफ में AB इसके आगे, हाँ ओके, तो ये हो गया, तो मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD by side, by side, तो अब मतलब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अरे ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम पे क्या है, हम पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है क्या, all sides are equal, ठीक है, even all side equal means all angles also equal, समझ बात है, तो गिवन क्या होगा बताओ, AB गिवन होगा AB AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा, और दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी इक्वल होगा, है ना। अच्छा हमें क्या दिखाना है इसमें कि टू शो, क्या दिखाना है, हमको दिखाना है इसमें क्या, एंगल A हो या एंगल B हो या एंगल C, सब कितने हैं 60, सब 60 डिग्री है, ये मतलब कहने का, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा यहाँ पर देखो जरा क्या मतलब है, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो अब क्या मतलब है इसका, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाओ, इसमें क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, सबको मैं एंगल A कर सकता हूं, मर्जी आपकी है, या तो सबको एंगल A कर दो, सबको एंगल B कर दो, या फिर सबको C कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है। कितने एंगल है? 3 एंगल है इक्वल टू कितना? 180। तो एंगल है 3 का अगर मल्टीप्लाई यहाँ कर देगा डिवाइड, कितना आ गया? एंगल इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। और एंगल किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल भी है और सी के इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल बी भी 60 हुआ और एंगल सी भी 60। तो क्या हो गया? हो गया प्रूफ। बस हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। आया समझ में? हाँ जब अली बस सवाल तो ये रहा आपका ट्रायंगल कौन सा? एंगल 90 पे वही ट्रायंगल दो पता ऐसे कुछ। ठीक है। और आपसे ओके हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बेटे कि एंगल ए कितना है? 90 और ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए वो कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी बोल रहे हैं। तो क्या मतलब इसका? एंगल बी इक्वल टू सी एंगल सी। मैंने अभी कहा था आपसे कहा था। तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि एंगल बी और एंगल सी आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है बेटा। अब हमें टू फाइंड क्योंकि फाइंड करना है ना एंगल बी एंड एंगल सी निकालना है। ओके हम ये निकालना है। क्या होगा बेटे? सॉल्यूशन होगा। बात समझ आई ना? देखो क्या लाएंगे यहाँ पर भी हम लगाओगे प्रॉपर्टी। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी हाँ क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 एंगल ए तो कितना हो गया? 90 हो गया। एंगल बी को मैं एंगल सी को बी कर सकता हूँ। हाँ आपकी इच्छा है चाहे तो बी को सी कर दो या सी को बी बी कर दो। तो एंगल बी कितनी बार है? 2 बार है। तो एंगल बी 90 पे भेज दो तो कितना आ गया? एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया? 45 90/2 यानी कितना आ गया? 45 एंगल बी आ गया 45। एंगल सी एंगल बी 45 तो एंगल सी भी कितना होगा? एंगल सी भी 45 होगा क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों इक्वल हैं।